इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के दुमका जिला बाबा बासुकीनाथ धाम के पावन धरा पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, झारखंड में इन दिनों पंचायत नगर चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम प्रतिनिधि ज़मीनी स्तर पे अपने जनता के बीच अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ जो प्रत्याशी हैं ये काफ़ी कर्मठ जुझारू हैं और जनता के बीच पहुंचते हैं, जनता की समस्याओं का निदान भी करते हैं। नाम है बीना देवी और हमारे साथ जो है बीना देवी, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जनता के बीच अगर खड़े हैं तो किस मुद्दे को लेकर हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ इंडिया टीवी में। सभी को प्रणाम मेरा। आप जैसे कि अभी चुनाव के मैदान में उतरे हैं, आपने नामांकन भी दाखिल किया, तो क्या जनता के बीच आप जा रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? नगर पंचायत बासुकीनाथ का जनता खुशनसीब है, जो कि मेरे पति समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। इस हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करते थे। इसीलिए जनता जनार्दन से मेरा प्रार्थना है कि हम लोग दोनों पति पत्नी मिल के आप सभी मिल के जिताने का मुझे काम करें। हम दोनों पति पत्नी मिल के जनता का हर समस्या का समाधान करूंगी। बिल्कुल। जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं तो जनता से कैसा आपको फीडबैक मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। अच्छा मिल रहा है? हाँ, अच्छा मिल रहा है। निरंजन जी, आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, ठीक है ना? जी सर। आपने कल नॉमिनेशन फाइल किया? जी सर। ठीक है, तो तमाम देखते हैं कि जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं उनके पीछे में तमाम गाड़ियां रहती है, रैलियां रहती है, बड़ी संख्या में तादाद रहती है, लेकिन आपकी जो नॉमिनेशन फाइल थी वो एक नॉर्मल साधारण तरीके से, उनका क्या रहस्य है और क्या राज है? सर देखिए, आज हम यही जानते हैं, हमारे पास तो ऐसे कुछ था नहीं जो हम लुटाए, लेकिन जिसके पास था उन्होंने जरूर लुटाया। और वो जो लुटाया है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास गवाह है, जिन्होंने लुटाया है वो लूटने का काम सबसे पहले काम करेंगे। यदि वैसे लोगों को आपने अगर मौका दिया तो, मतलब जनता जनार्दन ने अगर ऐसा मौका दिया तो सबसे पहले लूटने का काम करेंगे उन्होंने। तो हम नहीं चाहते सर कि हम लुटाएं और हम लूटें। हम जिस तरह से एक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे ही हम समाज सेवा का काम निस्वार्थ भाव से करता रहूँ और जनता का हम सेवक के रूप में हम आपके पास, जैसे अब देखा जाए तो हम नहीं बोल सकते हैं, ये बात हर लोगों को पता है। आज एक फ़ोन कॉल पे हम 24 घंटा में 24 घंटा, मतलब कभी भी आप रात में 12 बजे फ़ोन कर दीजिए, 2 बजे फ़ोन कर दिए, 1 बजे फ़ोन कर दिए, मैं उस समय हाजिर हो जाता हूँ। और हम चाहते हैं कि आप हमको एक सेवक के रूप में रख लीजिए, हमारी पत्नी को आप पद दे दीजिए, क्योंकि महिला आरक्षित हो चुका है। हाँ, महिला आरक्षित हो चुका है। तो अब रही बात कि अब जो है ये क्या बोलते हैं सर, जैसे 5 साल का बात है। आज आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, ये बहुत सारे जो जिसको आप अभी कैंडिडेट कहते हैं, वो कैंडिडेट जो है आपका लग रहा है कि हमसे ज़्यादा उससे ज़्यादा हमदर्दी आपको कहीं नहीं, कोई नहीं मिलेगा। जबकि मैं जनता के साथ, आम लोगों के साथ, हम भाई जो हमारे भाई हैं, दादा है, चाची है, मौसी है, फुआ है, जो भी हैं, उनके साथ मैं कभी भी उपस्थित रहता हूँ। 24 घंटा में 24 घंटा कभी भी, और 1825 दिन, ये नहीं 5 साल में होता है सर 1825 दिन। लेकिन अभी जो है ना, कुछ लोग उसको अपना बनाने के चक्कर में लगा है। हम जनता जनार्दन से यही अपील करना चाहूँगा कि वैसे बहरूपिया कहा जाए या क्या कहा जाए, मौसमी नेता, वैसे लोगों से दूर रहे। आपको अपना विवेक विचार लगाना है, उसको आपको समझना है कि कौन कैसा है, कौन मेरा भाई, मतलब भाई भतीजा बेटा बन के आ सकता है समय पर। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं, अगर हो सकता है हमसे ज़्यादा अगर कोई बेहतर है तब उसको तलाशिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर देखिए कि मैं जिस समय कोई पद में नहीं था और मैंने आपका सेवा किया हूँ, आपको अगर लगता है, आपको मेरे दर्द को आपको लग रहा, महसूस हो रहा है, तो आप एक बार हमको मौका देखें, यानी हमारी पत्नी धर्मपत्नी को देखें। क्योंकि आज हमारी धर्मपत्नी जो भी है, ये सामने है। आप कहेंगे कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत हम लाएंगे, बहुत विद्वान लाएंगे, तो उस तरह से तो हमारे यहाँ है नहीं। बिल्कुल ठीक है, कोई फिल्मी दुनिया का तो हीरो हीरोइन, कोई एक्टर यहाँ आके चुनाव नहीं लड़ रहा है, जो भी हम लोग हैं उसमें से अगर हमारी पत्नी, हमको तो एकदम श्योर 100% हम बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी उसमें से बेहतर है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लीजिए, ये आप कोई अपना सर इंटरव्यू के माध्यम से बात कर लिया जाए।
तो इस चीज़ को जनता जनार्दन को देखना है, काम हम लोग को ही करना है, इसलिए हम फिर बार बार बोलेंगे। तो तीसरा बात है सर ये चीज़ कि आपने कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप देख रहे हैं मेरा घर द्वार किस तरह से क्या पोजीशन है। आप कहेंगे कि हमसे जो पीछे चलने का शुरू किया वो आज कई जगह पे घर बना चुके हैं, ज़मीन खरीद के घर बना चुके हैं, और हमारा सर ये हाल है। अब कहें क्यों है? हमारे अंदर हर तरह का हुनर है, आपको शायद लगता होगा, हमको जैसा लगता है मैं भी कर सकता था। मैं जनता जनार्दन का सेवा में रह गया, जिसके चलते मैं घर नहीं बना पाया। आज बहुत ऐसे मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो हम चीर के नहीं होता है, जो हनुमान नहीं है जो हम चीर के दिखा दें, जिसके चलते ये हाल है। रही बात सर हम छोटा आदमी है तो हमको लगता है हमारे जनता जनार्दन के लिए को बहुत अच्छा जगह है। क्या है, हम बड़ा आदमी नहीं है, हमारे दरवाजे पर नहीं, दरवाजे से किवाड़ी को खटखटा के नहीं घुसते कोई, हमारे यहाँ डायरेक्ट प्रवेश करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई डायरेक्ट प्रवेश कर सक घूम रहे हैं और उस प्रत्याशी का घर बिना दरवाजा खटखटाए घुस सकते हैं, तो बेशक सर आप उसको सहयोग करें। बिल्कुल, आप बहुत कम समय में बहुत बात बोल दिया। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जैसे अभी आपके पतिदेव ने अभी बताया कि हमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो आपको क्या लगता है कि जनता के बीच जैसे सेवा किया है, कोई पद पे नहीं भी रह के भी उनके काम आए हैं, तो लगता है कि वो जनता खरे उतरेंगे इस समय में? अभी जरूर उतरेंगे और उतरना भी चाहिए, है उम्मीद? हाँ है, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था पिछली बार, तो उसमें लगभग 3000 प्लस वोट आपके आए थे, कुछ वोटों से आप जो है उसमें चुके हुए थे। सर वोट का बात नहीं है, पिछली बार? हाँ जी सर आप पिछले बार का चुनाव के बारे में बता रहा हूँ मैं सर। हम पहले भी हमारे आपके एक भाई ने हमसे पूछ चुके हैं, और ये जनता जनार्दन को पता है बिल्कुल कि पिछले बार का जो चुनाव है उस चुनाव में जीतने वाले का उतना चर्चा नहीं था, जीत से ज्यादा जो है मेरे हार का चर्चा था पिछले बार। बिल्कुल, और हार का अगर हम सर मानते हैं उसमें 2-3 सारे कारण हो सकता है। हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी होगा, यह हो सकता है कि पिछले बार अल्फा बीटा का भी इस्तेमाल हुआ है, पार्टी लेवल पर सिंबल पर चुनाव हो रहा है, वही बात मैं कर रहा हूं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष 2 वोट डालना था प्लस एक उपाध्यक्ष वार्ड को डालना था, यानी लोग सारे लोग कंफ्यूज में चले गए, मतलब डिवाइडेड हो गए, आपको सोच के कहीं ना कहीं उनको जी सर। तो इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। आज आप सर अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे या हमारे जो ये निकाय क्षेत्र है, सॉरी ग्रामीण क्षेत्र क्या हमारे निकाय क्षेत्र हैं, अगर इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग मेरा नाम जैसे लेंगे रोते हुए आपको नजर आएगा कि बेचारा कैसे हार गया, हम लोग इतना वोट डाले फिर भी वो कैसे हार गए वो, और हर लोग यही बात बोल रहे हैं। तो हमने वही उनको बोला, और अभी भी बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आपने सबको को मौका दिया, आपने सबको को मौका दिया, एक मौका सबको दिया है। रही बात हमारी बारी, अगर आपको लगता है ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा आपका खरा उतरेगा, तो निश्चित है कि हमको एक मौका दे के देख लें। अगर मैं गलत करूंगा, आपका हर समस्या का समाधान नहीं करूंगा, तो मुझे लात मार के निकाल दीजिएगा पिछले 5 साल के बाद। आज सर दर्द होता है, अगर आप क्षेत्र जाएंगे, आप जाइए देखिए क्या स्थिति है, नाली बना हुआ है, ठीक है, बन के खत्म हो गया, टूट गया, फूट गया है, सब कुछ हो गया है, नाली के ऊपर से पानी चल रहा है। नहीं तो आप जाके देखिए, कहीं भी देखिए, हम किसी एक वार्ड के बारे में बात नहीं कर रहे, कचरा का अंबार है। आज जो पेयजल का जो है, जो घर घर नल जल पहुंचना था, जो वो नल जल पहुंचना था, वो नल जल योजना नहीं पहुंच पाया। वो क्यों नहीं पहुंच पाया? कौन है कसूरवार? अगर कोई संबंधित ठेकेदार अगर है, कोई संवेदक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। बिल्कुल। वो तो हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। आज करोड़ों का जो है पेयजल जो है, जो जल आपूर्ति योजना है, वो बेकार पड़ा हुआ है। आज बहुत ऐसे गांव हैं हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में जो सड़क नहीं है, सदियों से सड़क नहीं है। मैं बिना पद पर रहते हुए, मैं आंदोलन करके हो या रिक्वेस्ट करके हो पदाधिकारी से, मैंने उस गांव में सड़क बनवाया। मैंने बहुत सारे ये है, क्या बोला जा रहा, बिजली के बारे में, बिजली का खंभा नहीं है, जैसे तार खींचा गया है, बिजली का खंभा नहीं है, ठीक है, बांस के सहारे लटका हुआ है,
उस पर मैं काम करूँगा। नाली नहीं है जहाँ, मैं अच्छा ढक्कन वाला नाली बनवाने का काम करूँगा। मतलब करेगी तो मेरी पत्नी, कारभार आप कारभार हम संभालेंगे, जो सच्चाई है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं कि मेरे द्वारा ही, मतलब किसी का भी अगर आप लाते हैं तो उसका काम यही वही होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, प्रधानमंत्री हो गए और राज्य की सरकार हो गए, उनकी कई जन कल्याणकारी योजना होता है। विदाउट पैसे यानी कि बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। चाहे आप सरकारी दफ्तर जाएं या फिर कहीं जाएं, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। क्या क्षेत्र में अगर आप निर्वाचित होकर आते हैं तो क्या इन चीज़ों पे कार्रवाई आप करेंगे? जरूर करेंगे। गरीब आदमी का कल्याण होगा इसमें, गरीब आदमी का। बिल्कुल। नगर पंचायत चुनाव जो है 2 वर्ष कहीं ना कहीं डिले है, आपको भी पता है ये चीज़। तो जो चीज़ें काम अभी रुकी हुई है, जो कार्य होना चाहिए वो समय पे नहीं हो पाया, क्या आप निर्वाचित होकर आप आते हैं तो बतौर वो काम जो है वो क्या होगा? जैसे सर हम तो निर्वाचित करेंगे हमारे धर्मपत्नी को, और जैसे हो जाती हैं, जैसे चुनाव संपन्न होने के बाद जिस मकसद से लोगों ने मुझे चुने, मेरी पत्नी को चुनेंगे, तो उसका मकसद को खरा उतरने के लिए तो मुझे सर काम करना ही होगा। और मैं दावे के साथ सर बोल सकता हूँ, फिर ये मेरी धर्मपत्नी है, वो निश्चित है कि दुनिया को पता है कि हर कोई का धर्मपत्नी जो है वो उसके पति के इशारे पर चलती है लगभग। मैं इनको बोल करके जैसे भी होता है, सबसे पहले 100 दिन के अंदर लगभग 25% जो समस्या है उसको समाधान करने का काम करेंगे। और नहीं कर पाएंगे तो मैं सर, आप लिख लेंगे सर, ये हमारी बात को रिकॉर्ड करके रख ले कोई, मैं इस्तीफा दिलाने का काम करूंगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है। अच्छा निरंजन जी, आपने कहा कि हमने जनता से पैसा नहीं कमाया, हमने प्यार कमाया है। जी सर। ठीक है, तो अंतिम बार क्या अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सर हम तो पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोलेंगे तो वही बात बोलेंगे। बिल्कुल, कि मैंने आपके लिए अपना जिंदगी का आधा हिस्सा लुटा दिया है। मैं गलत काम में नहीं लुटाया, आपका सेवा में लुटाया है। हो सकता है किसी को सेवा का मेरा लाभ मिला हो, किसी को नहीं मिला है। जिसको नहीं मिला, हो सकता भगवान ने करे कि उसको कोई समस्या हो, उसका सुख में बुला ले, अच्छी बात है। लेकिन जिन्होंने आज तक मुझे याद किया है, मैं उसके याद पे पहुंचा हूं, और मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा को लुटाने का काम किया हूं, जो समय दोबारा जीवन में नहीं मिलता है। हर कुछ मिलता है, और मैंने आपको सबसे बड़ा कीमती समय अपना चीज़ दिया है, और वह मैं समय दिया हूँ आपको। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से जनता से अपील करता हूँ, आप लोग जो हैं एक बार सर हमको जनता से आशीर्वाद हमको मिले, हमारी पत्नी को मिले, हम लोग पद में आवे। आपकी हर छोटी बड़ी भूल, अपनी भूल नहीं, छोटी बड़ी हर जितने भी समस्या है उसे समाधान करने का मैं काम करूंगा। यही हमारी सर विनती है, हम दोनों का विनती है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ जो है ये निरंजन जी हैं, और जो समाज सेवी हैं, लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं हर सुख दुख में। और इनकी पत्नी है बीना देवी, जो अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव लड़ रही है, और तमाम लोगों से अपील की है कि जो अच्छा काम करते हैं, यानी अगर एक बार हमें मौका दे के देखें, क्योंकि इनके पति ने पैसा नहीं प्यार कमाया है। और जैसे कि मैं थोड़ा मनीष कैमरा पर्सन से चाहूँगा, मनीष थोड़ा एक बार कैमरे पीछे की तरफ घुमा दें। बिल्कुल सही बात है कि जो भी कैंडिडेट होता है, इनके कई आलीशान घर होते हैं और बड़े बड़े गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन निरंजन मंडल कुछ ऐसा है नहीं। और जहाँ तक लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने बताया कि निरंजन मंडल हमेशा सदैव लोगों के हित के लिए काम करते हैं, सदैव वो तत्पर रहेंगे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ चिंटू कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर।